हाय गाइस, लास्ट वीडियो में हमने आपका चैप्टर 4 स्टार्ट करा था, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस वेरिएबल कॉस्टिंग, और हमने दोनों के बीच में डिफरेंस देखा था और दोनों का फॉर्मेट समझा था कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में और वेरिएबल कॉस्टिंग में। सो आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, आपके 10 ईयर का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपको इसमें क्या गिवन है, 2 ईयर का डाटा गिवन है। ओके, क्या करना है आपको, इनकम स्टेटमेंट बनानी है फुल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड से और वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड से। ओके, अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। देखो आपको सेल्स किस में गिवन है, यूनिट्स में गिवन है। फर्स्ट ईयर की कितनी सेल्स है, 2,40,000। सेकेंड ईयर में भी कितना है, 2,40,000। प्रोडक्शन भी आपको यूनिट्स में गिवन है, 2,40,000 और 4 लाख। सेलिंग प्राइस गिवन है दोनों ईयर की कितनी है, 20 और 20। तो आपकी टोटल सेल कैसे निकलेगी, सेल्स को आप सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी सेल्स निकल जाएगी, ठीक है। फिर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, 12। सेकेंड ईयर में भी कितनी है, 12। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो उसको बनाने के टाइम खर्चा आ रहा है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट है उसको आप प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी टोटल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकल जाएगी। फिक्स कॉस्ट तो आपको टोटल गिवन ही है। फिर वेरिएबल मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, कितनी, 1.25 और 1.25। वेरिएबल मार्केटिंग यानी जो हम सेल कर रहे हैं उस अमाउंट पे, तो 1.25 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, सेल्स से। क्यों, क्योंकि ये कौन सा खर्चा है जो हम सेल करते टाइम कर रहे हैं। तो आप 1.25 को 2,40,000 और 1.25 को अगेन सेकेंड ईयर के 2,40,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका टोटल निकल जाएगा, और फिक्स आपको टोटल गिवन ही है। तो अब देखते हैं कैसे क्वेश्चन करना है। ओके, अब देखो इसका फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, फिर पर्टिकुलर्स, ईयर फर्स्ट और ईयर सेकेंड। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सेल्स लेते हैं। सेल्स जो भी अमाउंट था उसको हमने सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपकी टोटल सेल आ गई। ओके, फिर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो प्रोडक्शन है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से, तो आपकी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको क्वेश्चन में ही गिवन थी तो आपने वो लिख दिया। इनको प्लस करके आपका क्या आ गया, फैक्ट्री कॉस्ट बोल लो या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल लो, ठीक है। फिर ऐड क्या करते हैं हम, ओपनिंग स्टॉक, और लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो ओपनिंग स्टॉक तो आपका कुछ था नहीं, क्लोजिंग फर्स्ट ईयर में हमने 2,40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करे और उतने ही सोल्ड कर दिए, तो कुछ क्लोजिंग नहीं बचा, और जो इस ईयर का क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाता है, तो ओपनिंग भी कितना हो गया नेक्स्ट ईयर का, नील। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक, मैंने लास्ट वीडियो में आपको फॉर्मूला बताया था, देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, देखो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्ट्री कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट आपकी कितनी आई, टोटल निकल के 60 लाख। प्रोडक्शन कितनी थी, 4 लाख, डिवाइड कर दिया, आपका आ गया 15। फिर क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं, जो रिमेनिंग क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस्ट पर यूनिट से। तो रिमेनिंग कैसे निकला आपका, जो 4 लाख आपने प्रोडक्शन करी उसमें से माइनस कर दिया जितनी सेल करी, तो उतना क्लोजिंग बच गया, इंटू 15 कितना आ गया आपका, 24 लाख। तो ये आपका कौन सा अमाउंट हो गया, क्लोजिंग स्टॉक। फिर आपने क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर इनको सॉल्व करने पे आपका COGS आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। फिर हम ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, वेरिएबल का और फिक्स का। वेरिएबल कितना था, 1.25, उसको हमने सेल से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिक्स आपको गिवन ही थी। इनको टोटल प्लस करके आपकी टोटल कॉस्ट आ गई, ठीक है। फिर आपका प्रॉफिट कैसे आता है, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, जो भी सेल्स थी उसमें से आपने टोटल कॉस्ट माइनस कर दी तो आपका प्रॉफिट निकल गया। तो ये तो था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। अब देखते हैं वेरिएबल कॉस्टिंग का इनकम स्टेटमेंट। अब देखो वेरिएबल कॉस्टिंग वही फॉर्मेट आपका सेम है, पर्टिकुलर्स, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। सबसे पहले हमने सेल्स डाल दी, सेल्स कैसे, यूनिट्स इंटू सेलिंग प्राइस। फिर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसमें सिर्फ हम हम क्या लेते थे, प्रोडक्शन कॉस्ट। मटेरियल लेबर गिवन नहीं है तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ली हमने, ठीक है। तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वही, जबकि प्रोडक्शन थी मल्टीप्लाई बाय रेट, ठीक है। और फिक्स हम इसमें वेरिएबल में बाद में कंसिडर करते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं ओपनिंग कुछ नहीं था। फिर लेस क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट ईयर का तो कुछ भी नहीं था, तो सेकेंड ईयर का ओपनिंग नील हो गया। और क्लोजिंग कैसे निकाला हमने, जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है या फैक्ट्री कॉस्ट को डिवाइड करते हैं प्रोडक्शन से, तो आपका आ जाता है पर यूनिट।
फिर क्लोजिंग स्टॉक इनटू पर यूनिट कर देते हैं। तो आपका इसमें वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा कितना 48। तो 48 लाख को डिवाइड करोगे प्रोडक्शन यानी 4 लाख से, तो आपका पर यूनिट आ जाएगा। पर यूनिट के बाद आप जो रिमेनिंग है उसको मल्टीप्लाई कर लोगे पर यूनिट से, जैसे मैंने फर्स्ट में निकाला था। ओके, फिर आपका इन सबको सॉल्व करके आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्लस कर लोगे आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम ऐड करते हैं वेरिएबल मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ठीक है, तो ये आपको रेट गिवन था, मल्टीप्लाई कर लिया आ गया, सबको प्लस करके आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक, फिर वेरिएबल कॉस्टिंग में हम प्रॉफिट किसके थ्रू बताते हैं, कंट्रीब्यूशन के थ्रू। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर दोगे तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब हम फिक्स कॉस्ट को लेस कर देंगे। अब फिक्स कॉस्ट, फिक्स में क्या, फिक्स्ड फैक्ट्री कॉस्ट आपको गिवन थी 12 लाख। फिर फिक्स मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ये भी गिवन थी, लेस कर दोगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि सेलिंग प्राइस आपको कितनी गिवन है, 3 रुपीज़ पर यूनिट, और जो कंपनी है वो FIFO मेथड यूज़ करी है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब डेटा क्या गिवन है, सेल्स गिवन है कितनी 1000 और सेकेंड ईयर के लिए 1200। प्रोडक्शन भी गिवन है, किसमें यूनिट्स में गिवन है 1400 और सेकेंड ईयर का कितना है 1000। अब देखो इसमें फर्स्ट ईयर में हमने प्रोडक्शन कितना करा 1400 और सोल्ड कितना करा 1000, तो आपका क्लोजिंग कितना बच गया 400। ठीक है, उसके बाद देखो कॉस्ट गिवन आपको वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फिक्स और वेरिएबल दोनों का गिवन है। डायरेक्ट इसको आपको अमाउंट में गिवन है। ठीक है, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या बोल रखा है, इनकम स्टेटमेंट बनाना है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से और वेरिएबल कॉस्टिंग से, दोनों ईयर के लिए। देखते कैसे करना है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको, अब देखो सेकंड क्वेश्चन में सेल्स वैसी आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको गिवन है, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग गिवन है। ठीक है, दोनों को ऐड कर लोगे, आपकी फैक्ट्री कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएगी। फिर क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक और लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में क्या है, हमने कितना, फर्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक तो आपका नील है। क्लोजिंग स्टॉक देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो ईयर फर्स्ट का कॉस्ट पर यूनिट सबसे पहले निकाल लेंगे। प्रोडक्शन को हम डिवाइड करते हैं किससे, फैक्ट्री कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। फैक्ट्री कॉस्ट आपकी 1400 है, प्रोडक्शन भी आपकी 1400 है, तो कितना आ गया 1। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं, रिमेनिंग इनटू कॉस्ट पर यूनिट। रिमेनिंग आपका कितना बचा 400 और मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट पर यूनिट से, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ओके, तो आपका फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया 400, और जिस ईयर का क्लोजिंग है वो अगले ईयर का क्या हो जाएगा ओपनिंग 400। अब देखो नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक हमने कैसे कैलकुलेट करा। देखो ईयर सेकंड में कॉस्ट पर यूनिट वही फैक्ट्री कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन। फैक्ट्री कॉस्ट आपकी 1200 थी और प्रोडक्शन सेकंड ईयर की थी 1000, तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई 1.2। अब क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं, जो रिमेनिंग है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस्ट पर यूनिट से। ठीक है, तो रिमेनिंग आपका कितना बचा 200 इंटू 1.2, तो आपका आ गया 240 आएगा। सॉरी, आपकी क्लोजिंग स्टॉक कितनी 240 हो जाएगी। ठीक है, और देखो रिमेनिंग आपका 200 कैसे आया, आपने फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन कितनी करी थी 1400 की और सोल्ड कितना करा 1000, तो कितना बचा 400 बच गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर में आपने प्रोडक्शन कितनी करी 1000 और 400 एक्स्ट्रा, तो टोटल कितना हो गया 1400 में से सोल्ड कितना करा 1200, तो 200 क्या बचा क्लोजिंग स्टॉक। फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया 240, फिर सेम प्लस माइनस करके आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। फिर हम क्या करते हैं सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लेते हैं, वेरिएबल का और फिक्स का, दोनों अमाउंट गिवन था। सॉल्व करोगे टोटल कॉस्ट आ जाएगी। फिर प्रॉफिट कैसे, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। अब देखो इनकम स्टेटमेंट वेरिएबल कॉस्टिंग से कैसे निकालते हैं। देखो वेरिएबल कॉस्टिंग में भी कुछ नहीं है, सिंपल पर्टिकुलर्स वही दोनों ईयर का अमाउंट, सेल्स आपकी एज इट इज आ जाएगी। फिर हम इसमें क्या करते हैं वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ले लेंगे, उसमें ऐड क्या करेंगे ओपनिंग स्टॉक और लेस क्लोजिंग। तो ओपनिंग तो आपका कुछ भी नहीं रहेगा। फिर क्लोजिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही इसमें वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग आपकी फैक्ट्री कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगी, डिवाइड कर लेना प्रोडक्शन से
पर यूनिट, फिर मल्टीप्लाई कर देना रिमेनिंग क्लोजिंग से, आपका क्या आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। फिर जो क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग फिर क्लोजिंग कैलकुलेट कर लेंगे इसी फॉर्मूले से। फिर आपका क्या आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कितना 500 है और सेकेंड ईयर का कितना है 600। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं वेरिएबल मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लेते हैं, ये भी आपको गिवन ही था 1000 और 1200। फिर आपकी क्या आ जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई तो आप कंट्रीब्यूशन निकाल लोगे, क्योंकि वेरिएबल में हम कंट्रीब्यूशन के थ्रू ही प्रॉफिट बताते हैं। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके, फिर आपकी कंट्रीब्यूशन जब आ जाएगी फिर आप लेस क्या करोगे फिक्स कॉस्ट, फिर आपका प्रॉफिट आ जाएगा टोटल। देखो लेस करोगे फिक्स मैन्युफैक्चरिंग और फिक्स मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दोनों ईयर का लेस करोगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, आज की वीडियो में इतना ही।